हेलो एंड वेलकम टू श्यामा हेल्पिंग सेंटर। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि बिहार स्टेट 2024 के कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। दोस्तों, बीएसईबी के द्वारा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस जारी किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। दोस्तों, यहाँ पर जो सिलेबस हम लेंगे 2023 का लेंगे, 2024 में अभी सिलेबस जारी नहीं किया गया है। इस सीरीज में कंप्यूटर साइंस के सभी सब्जेक्ट के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये जो वीडियो होगा आपका, जो एक सब्जेक्ट का दो दो पार्ट में होगा और एक पार्ट में 50 क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 1 देखेंगे, जिसमें कि 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 तथा बिहार स्टेट 2023 और बैंकिंग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर देखिए जो है आपका सिलेबस बिहार स्टेट 2023 का, उसका यह सिलेबस है, मैंने डाउनलोड कर लिया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। देखिए, सिलेबस में यूनिट 1 है, ठीक है, यूनिट वाइज दिया हुआ है। यहाँ पर आपको टोटल यूनिट आपको 15 यूनिट टोटल है यहाँ पर, ठीक है, 15 सब्जेक्ट हो गए। तो अब देखिए, यहाँ पर हम आपको प्रत्येक यूनिट वाइज कराएंगे और एक यूनिट का 2 वीडियो आएगा। यहाँ पर देखिए, कंप्यूटर साइंस जो होगा आपका 100 नंबर का होगा। टोटल आपका जो प्रश्न होंगे 150 नंबर के होंगे, जिसमें कि आपका जो बाकी 50 नंबर होगा। तो देखिए, 50 नंबर में से आपका जो है 30 नंबर रहने वाला है यहाँ पर आर्ट ऑफ टीचिंग से। देखिए, टोटल 50 हो गए, आर्ट ऑफ टीचिंग से आपका 30 हो गया और बी में है अदर स्किल्स। अदर स्किल आपका 20 नंबर का हो गया। यहाँ पर आर्ट ऑफ टीचिंग का ये आपका सिलेबस हो गया, इसको देख लेंगे आप। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए, ये भी आपका हो गया, ठीक है, उसमें से बाकी 6 यहाँ पर और 6 यहाँ पर हो गए, तो टोटल हो गया आपका 12। और देखिए, बी में अदर स्किल्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, तो जनरल नॉलेज आ जाएगा, इन्वायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको केवल मेन सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस ही कराऊंगा। जो आपका आर्ट ऑफ टीचिंग है उसका मैं एक पीडीएफ ऑलरेडी यहाँ पर जो है बना करके और वीडियो भी बना करके अपलोड कर चुका हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें काफ़ी सारे प्रश्न हैं, उसी में से आएंगे, इधर उधर से नहीं आएंगे। मैं वही पढ़ के गया था, मैंने 2023 में एग्ज़ाम दिया था और मैं क्वालिफाई हो गया हूँ। तो आप लोग भी उस वीडियो को देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ये जो है पीपीटी तैयार कर लिया है। पर पीपीटी में यहाँ पर जितने पेज है सब में एक प्रश्न है। इस पीपीटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका बिहार स्टेट, ठीक है, जो यहाँ पर 03 है, इसका मतलब कि मार्च में एग्जाम होगा 2024। सब्जेक्ट हो गया कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे देखिए, अब इसमें सब्जेक्ट का बात करें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसमें कि 50 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ये आपका पार्ट 1 हो गया। टारगेट आपका होने वाला है क्या, बीपीएससी टीआरई 3.0। आप स्टेट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप बीपीएससी का एग्जाम दे करके आप बिहार में टीचर बन पाए। तो हमारा जो मेन टारगेट है क्या, बीपीएससी 3.0। दोस्तों, अब आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हु क्रिएटेड द फर्स्ट डीबीएमएस। बताइए, पहली बार डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस किसने क्रिएट करा था। तो दोस्तों, आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा चार्ल्स बैचमैन। यहाँ पर देखिए, चार्ल्स बैचमैन जो है, इन्होंने ही फर्स्ट डीबीएमएस को क्रिएट करा था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्मेट्स डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आपका जो है डेटा किस फॉर्म में स्टोर आता है। तो जो हमारा डीबीएमएस में डेटा स्टोर होता है वो टेबल के फॉर्म में होता है। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डेटाबेस। इन सभी में से, चारों में से कौन सा जो है वो डेटाबेस टाइप नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर बताता हूँ मैं। हायरार्किकल जो है ये डेटाबेस टाइप है, नेटवर्क भी है, डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, लेकिन जो डिसेंट्रलाइज्ड है ये नहीं है। तो ये आपका हो गया करेक्ट ऑप्शन, हो गया आपका डी। यहाँ पर जो आपका डेटाबेस टाइप होता है, जिसमें कि आपका हायरार्किकल हो गया, सेंट्रलाइज्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, रिलेशनल हो गया, नो एसक्यूएल हो गया, क्लाउड हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया, हायरार्किकल हो गया और नेटवर्क हो गया।
लेकिन जो डिसेंट्रलाइज होता है ये आपका डेटाबेस का टाइप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, बताइए। कौन इनमें से डीबीएमएस का एग्जाम्पल नहीं है। माई एसक्यूएल बिल्कुल एग्जाम्पल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये भी सही है, IBM DB2 ये भी हो गया, IBM डेटाबेस 2 ये भी आपका एग्जाम्पल हो गया डीबीएमएस का। लेकिन जो गूगल है ये आपका क्या है, सर्च इंजन है, ये आपका डीबीएमएस का टाइप नहीं है। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ डीबीएमएस। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन इसमें से डीबीएमएस का फ्यूचर नहीं है। मिनिमम डुप्लीकेशन एंड redundancy of data, high level of security, single user access only, support ACID property। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सिंगल यूजर एक्सेस ओनली। जो आपका डीबीएमएस है ये सिंगल यूजर के लिए नहीं है, इस पर एक साथ मल्टीपल यूजर जो है एक्सेस कर सकते हैं। एसिड प्रॉपर्टी आपका हो गया, ये जो है मेन यही है जो कि डीबीएमएस फॉलो करता है। देखिए एसिड प्रॉपर्टी जो होता है, एसिड का फुल फॉर्म हो गया, ए से हो गया आपका एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब कि जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होगा सब एक साथ होगा या तो नहीं होगा। और सी का मतलब होता है आपका कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि जो आपका जो डेटाबेस है मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन से पहले और बाद में कंसिस्टेंस रहना चाहिए। आई हो गया, आई से आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन ऑकर इंडिपेंडेंटली, मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो इंडिपेंडेंटली होगा, उसमें किसी का इंटरफेस नहीं होगा। और डी से होता है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी मतलब द चेंजेस ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑकर्स इवन इफ द सिस्टम फेलियर अकर्स। अगर कुछ फेलियर हो जाता है फिर भी आपका जो ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर ऑफ द डेटाबेस। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन डेटाबेस का फीचर है। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, बोलता है नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोर्ड। ऑप्शन बी यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। ऑप्शन सी लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन। ऑप्शन डी स्टोर डेटा इन मल्टीपल लोकेशंस। तो देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड। देखिए जो आपका डीबीएमएस हो गया, ठीक है, डीबीएमएस क्या करता है कि आपका डेटाबेस में और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 7 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द डेटाबेस। इन चारों में से कौन सा डेटाबेस का फंक्शन नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए मैनेजिंग स्टोर डाटा, ऑप्शन बी मैनिपुलेटिंग डेटा, ऑप्शन सी सिक्योरिटी फॉर स्टोर डाटा, ऑप्शन डी एनालाइजिंग कोड। तो देखिए जो डेटाबेस होता है वो आपको जो डेटा है स्टोर करता है उसको मैनेज करता ही है, डेटा को मैनिपुलेट करता ही है, पता है आप लोगों को। और डेटा जो आपका स्टोर है उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये जो है डेटाबेस ये आपको कोड को एनालाइज नहीं करता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज अ सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। देखिए एंटिटी सेट बोला है यहाँ पर, सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप यानी एक ही तरह के जो एंटिटी हैं उनका जो सेट है जो कि सेम अपना प्रॉपर्टी शेयर करते हैं या फिर उनका एट्रीब्यूट्स होता है। तो उस कौन सा होता है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी हो गया आपका एंटिटी सेट। जो रियल वर्ल्ड हो गया उसमें एंटिटी कोई भी एक थिंग होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई सिमिलर एक ग्रुप हो गया, सेट ऑफ एंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड। डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपर डेटा, टेरा डेटा, मेटा डेटा या फिर रिलेशंस। तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर सी होगा, मेटा डेटा। डेटा ऑफ डेटा इज नोन एज मेटा डेटा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10, the values appearing in given attributes of any tuple in the referencing relation must likewise occur in a specified attributes of at least one tuple in the referenced relation according to dash integrity constraint। तो देखिए आपको पता है इंटीग्रिटी कांस्टेंट क्या होता है, पर देखिए इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब होता है कि डीबीएमएस में जो भी हमारा
जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है और एक्यूरेट रहे आफ्टर अपडेटिंग या फिर डिलीटिंग और मॉडिफाइंग। ये सभी टेबल है, उसमें कोई भी नया चीज़ इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या फिर कोई भी प्रोसेस करते हैं तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट यह हमारा ध्यान रखता है कि जो हमारा डेटा है कंसिस्टेंट रहे और एक्यूरेट रहे। देखिए आपको पता है कि यहाँ पर जब दो टेबल होगा यहाँ पर, ठीक है, दो टेबल होता है। अगर दो टेबल में आपका कोई भी रिलेशन है, ठीक है, तो आपको पता है कि रिलेशन होता है, ये किसके तहत होता है, आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के तहत होता है। तो ये दोनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। यहाँ पर इसका जो प्राइमरी की होगा टेबल वन का, ठीक है, ये टेबल वन मान लेते हैं और ये टेबल टू। तो जो टेबल वन का प्राइमरी की है वो टेबल टू का जो है फॉरेन की होता है। जो आपका टेबल टू है इसको हम लोग रेफरेंस टेबल बोलेंगे और आपका जो टेबल वन है इसको रेफरेंसिंग टेबल बोलेंगे। और यहाँ पर जो रिलेशन बन जाता है इसको बोलते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, द DBMS एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए जो DBMS है ये आपको इंटरफेस के जैसा एक्ट करता है, किसके बीच में, तो देखिए बिटवीन, ऑप्शन ए डेटा एंड द DBMS एप्लीकेशन एंड SQL डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। कोई भी डेटाबेस है, ठीक है, मान लीजिए आपका डेटाबेस हो गया, ठीक है। अब इस डेटाबेस में आपको जो डेटा है टेबल के फॉर्म में, आपको पता है कि रिलेशनल टेबल में टेबल के फॉर्म में स्टोर रहता है। तो अब इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटाबेस एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है। ये हमारा कोई एप्लीकेशन हो गया, सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इस सिस्टम में हमारा डेटाबेस एप्लीकेशन है जो कि इसको यूजर यूज कर रहा है। तो जो हमारा DBMS हो गया इंटरफेस के जैसा एक्ट करता है बिटवीन डेटाबेस एप्लीकेशन एंड दी डेटाबेस। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आइए 12 में देखते हैं क्या है। द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट डिलीट एंड अल्टर टपल इज ऑफर्ड बाई। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि DBMS में 4 लैंग्वेज होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, DCL डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DDL डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो यहाँ पर चारों होता है, चारों का आपको डिफिनीशन पता होगा। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि इसमें से कौन लैंग्वेज को यूज करके किसका एबिलिटी है जिसके हेल्प से हम लोग डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या फिर टप्पल को अल्टर कर सकते हैं, ये किस लैंग्वेज के द्वारा ऑफर किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आपका जो DML है, ठीक है, ये आप लोग यूज करते हैं डेटा को एक्सेस या फिर मैनिपुलेट करने के लिए। अब इसमें आपका सिलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा, इंसर्ट आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा, डिलीट, मर्ज, ये सब जो है आपका DML मैनिपुलेशन लैंग्वेज के तहत आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, Dash is a set of one or more attributes taken collectively to uniquely identify a record। देखिए सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स, जो हमारा टेबल होता है उसमें आपको पता है कि टपल और एट्रीब्यूट होते हैं। तो टपल हो गया आपका जो रो होता है उसको बोलते हैं और एट्रीब्यूट बोलते हैं कॉलम को। तो जो हमारा सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है, अब सेट में एक या फिर एक से ज़्यादा आपका एट्रीब्यूट हो सकता है, उन सबको एक साथ मिला देंगे, ठीक है, और उसको हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। एक रिकॉर्ड जो होगा टेबल, ठीक है, उसको एक हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उस की को यूज करते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो प्राइमरी की होगा या फिर फॉरेन की उसको बोलेंगे या फिर सुपर की या फिर कैंडिडेट की, बताइए। देखिए प्राइमरी की तो आपको पता है कि जितने भी कैंडिडेट की होते हैं, देखिए यहाँ पर जितने भी आपका एट्रीब्यूट होता है यानी कि कॉलम, ठीक है, ऊपर में इसमें से प्रत्येक एक कॉलम होगा, सबका एक, सभी का एक कुछ नेम होगा, ठीक है। अब ये चारों हो गए आपको कैंडिडेट की, ठीक है, यानी कि आप चारों में से कोई एक कैंडिडेट हो गया ना, कि मतलब जिसे चुना होता है उसमें 4 लोग खड़े होंगे लेकिन कोई जीतेगा एक ही। तो वैसे ही ये चारों हो गए आपके कैंडिडेट की।
अब चारों में से कोई एक प्राइमरी की होगा, जो कि हमारा प्राइमरी की होता है यूनिक होता है, ठीक है। फॉरेन की होता है हमारा कोई दो टेबल है, दो टेबल में जो रिलेशन बनता है, ठीक है। तो इसमें का जो प्राइमरी की होगा वो आपका जो टेबल 2 है उसमें जिससे कनेक्ट होगा, जिस एट्रीब्यूट से, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। तो फॉरेन की से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी की भी नहीं होगा, फॉरेन की भी नहीं होगा, कैंडिडेट की तो होगा ही नहीं, ठीक है। बचा कौन सा? सुपर की। ये जो हमारा सुपर की है होता है, ये सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की का भी सुपर सेट होता है। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, विच कमांड इज यूज टू रिमूव अ रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। कौन सा कमांड हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल से रिलेशन को रिमूव करने के लिए? ड्रॉप टेबल, डिलीट, पर्ग या फिर रिमूव। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ड्रॉप टेबल। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फ्लोइंग सेट शुड बी एसोसिएटेड विथ वीक एंटिटी सेट फॉर वीक एंटिटी टू बी मीनिंगफुल। देखिए, मान लीजिए कोई वीक एंटिटी सेट है, तो उस वीक एंटिटी सेट से कौन सा सेट एसोसिएट होगा, ठीक है, उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, आइडेंटिफाइंग सेट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचेज। रिलेशन है, टेबल है, टीचेज, ठीक है। इसमें से हमको वैल्यू जो है डिलीट करना है। तो कौन सा हमारा जो कमांड है सही है? ऑप्शन ए देखिए, डिलीट फ्रॉम टीचेज। ऑप्शन बी, डिलीट फ्रॉम टीचेज वेयर आईडी इज इक्वल टू नल, रिमूव टेबल टीचेज, ड्रॉप टेबल टीचेज। प्रश्न बोला क्या है? हमको वैल्यू डिलीट करना है, रिलेशन टीचेज रिलेशन है उसमें से वैल्यू को डिलीट करना है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, डिलीट फ्रॉम टीचेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज अमॉन्ग द फ्लोइंग इज डैश। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए, डोमेन रिलेशन कैलकुलस, टपल रिलेशनल कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, क्वेरी लैंग्वेज। इनमें से प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज कौन सा है? जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रिलेशनल अलजेब्रा, ठीक है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, डैश ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैच टपल्स। तो बताइए इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो कि जो नॉन मैच टपल हैं उनको प्रिजर्व नहीं करता है? ऑप्शन ए, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, ऑप्शन बी, इनर ज्वाइन, ऑप्शन सी, नेचुरल ज्वाइन, या फिर ऑप्शन डी, राइट आउटर ज्वाइन। देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इनर ज्वाइन हो जाएगा। इनर ज्वाइन जो है नॉन मैच को वो प्रिजर्व नहीं रखता है। यहाँ पर देखिए ये आपका एक टेबल हो गया, ये आपका दूसरा टेबल हो गया, ठीक है। इन दोनों को हम ज्वाइन करा दिए हैं। तब यहाँ पर देखेंगे कि इसमें ये देखिए दोनों कॉमन है इसमें, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये आपको प्रिजर्व हो जाएगा, और ये जो पार्ट है जो नॉन मैच है ये आपका एक्सक्लूड हो जाएगा, इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये जो पार्ट है आपका इतना वाला ये आपका इंक्लूड हो जाएगा। इसी को केवल जो इनर ज्वाइन है प्रिजर्व रखता है। यहाँ पर बोला है ना नॉट प्रिजर्व नॉन मैच्ड, ठीक है। तो ये जो नॉन मैच है उनको रखता नहीं है, तो इनर ज्वाइन हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, विच फॉर्म्स हैव अ रिलेशन डेट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल एंटिटी। बताइए रिलेशन का कौन सा फॉर्म है जो कि इंफॉर्मेशन एक सिंगल एंटिटी का कंटेन करता है? ऑप्शन ए 4NF, ऑप्शन बी 2NF, ऑप्शन सी 5NF, ऑप्शन डी 3NF। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर 4NF। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंसिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ विच कैन कंटेन डैश। तो बताइए इसमें से जो हायरार्की होता है उसका जो टॉप लेवल होता है वो क्या कंसिस्ट करता है? ऑफ ईच ऑफ विच कैन कंटेन, ठीक है। यहाँ पर जो होगा पहला में हो जाएगा हमारा कैटालॉग्स, ठीक है। ईच ऑफ विच कैन कंटेन क्या कंटेन करता है हमारा? तो हो गया हमारा स्कीमाज, स्कीमा को कंटेन करता है। स्कीमा आपको पता है कि जो डेटाबेस टेबल का जो डिजाइन होता है उसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको स्कीमा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, डैश इंडिकेट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज दैट कैन बी इन्वॉल्व्ड इन अ रिलेशनशिप। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि इंडिकेट करता है कि हमारा जो टेबल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटीज हैं,
ठीक है, बताइए। ग्रेटर एंटिटी काउंट, या फिर मिनिमम कार्डिनलिटी, मैक्सिमम कार्डिनलिटी, या फिर ईआरडी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट, मैक्सिमम कार्डिनलिटी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, द यूजर आईडीज कैन बी एडेड और रिमूव्ड यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग फिक्स्ड रोल। देखिए कोई भी आपका एक डेटाबेस हो गया, ठीक है, उसमें से कोई भी एक तरह से मान लीजिए वेबसाइट है, उसमें आपको कॉलेज भी हो गया, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, उसमें एक एडमिन ब्लॉक होता है, एडमिन में सब किसका एडमिशन लेना है, किसका नाम काटना है, सारे काम होता है। तो मान लीजिए कोई एक हमको रोल फिक्स करना है, तो कौन करेगा इन चारों में से? ऑप्शन है DB अंडरस्कोर सिस एडमिन, DB अंडरस्कोर एक्सेस एडमिन, DB सिक्योरिटी एडमिन, DB अंडरस्कोर सेटअप एडमिन। तो देखिए इसमें से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, बताइए कौन होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, DB अंडरस्कोर एक्सेस एडमिन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूटिलिटी ऑफ DBMS। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि DBMS का यूटिलिटी नहीं है। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, एक तरह से फीचर बोल सकते हैं। तो देखिए बताइए, ऑप्शन ए बैकअप, ऑप्शन बी डेटा लोडिंग, ऑप्शन सी प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए जो हमारा DBMS है वो तो हमारा बैकअप करता ही है, जो हमारा डेटा है उसका कॉपी करता है, कॉपी करके उसको बैकअप बना लेता है। उसके अलावा डेटा को लोड करता है, ठीक है, जो एग्जिस्ट फाइल है उसको लोड करने में, तो डेटा लोडिंग हो गया। फाइल ऑर्गेनाइज करता ही है, जो फाइल ऑर्गेनाइज मतलब कि फाइल को रिलोकेट करना, ठीक है, या फिर कोई उसका नया एक्सेस पाथ क्रिएट करना, तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक है, तो ये नहीं होगा। लेकिन जो DBMS है ये हमारा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमारा जो DBMS है वो प्रोसेस ऑर्गेनाइज नहीं करता है, फाइल ऑर्गेनाइज करता है लेकिन प्रोसेस को ऑर्गेनाइज नहीं करता है। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, वाई द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज एररनिवस। ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्यों गलत है, क्यों एरर है, इसमें एरर क्यों आएगा, बताइए। ऑप्शन है देखिए, यहाँ पर देखिए पहले क्या स्टेटमेंट है, सिलेक्ट डिपार्टमेंट नेम, आईडी, एवरेज सैलरी फ्रॉम इंस्ट्रक्टर, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नेम। ऑप्शन ए देखिए, डिपार्टमेंट आईडी शुड नॉट बी यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज, या फिर ऑप्शन बी ग्रुप बाय क्लॉज इज नॉट वैलिड इन द क्वेरी, ऑप्शन सी एवरेज सैलरी शुड नॉट बी सिलेक्टेड, या फिर ऑप्शन डी नन। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, डिपार्टमेंट आईडी शुड नॉट बी यूज्ड इन ग्रुप बाय क्लॉज। तो डिपार्टमेंट आईडी ग्रुप बाय क्लॉज के साथ यूज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, द ट्रेडिशनल स्टोरेज ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड बाय द कस्टमर स्टोर इन सेपरेट फोल्डर्स इन फिलिंग कैबिनेट्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए जो ट्रेडिशनल था डेटा स्टोर करने का हमारा तरीका, जो कि एक तरह से कस्टमर का जो फाइल है, ठीक है, जो मान ली कोई दुकानदार है वो किसी कस्टमर का अपना डेटा रखता है, वो कैसा रखता है, एक के ऊपर एक रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी नेटवर्क डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हायरार्किकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 26, आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन established, SQL applies predicts in the dash clause allowing aggregate functions to be used। इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए वेयर, ऑप्शन बी हैविंग, ऑप्शन सी ग्रुप बाई, ऑप्शन डी विथ। देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हैविंग। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डज अ फॉरेन की कंबाइंड विद अ प्राइमरी की क्रिएट। ऑप्शन ए नेटवर्क मॉडल बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट देम, या फिर ऑप्शन बी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट्स देम, या फिर वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट्स देम, या फिर ऑल दी मेंशन्ड। तो देखिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बिटवीन द टेबल्स दैट कनेक्ट्स देम। आपको पता है कि यहाँ पर देखिए दो टेबल है, ठीक है, एक दूसरा यहाँ पर टेबल हो गया, ये टेबल 1 हो गया,
मान लीजिए टेबल 1 हो गया और ये टेबल 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक कॉलम होगा जो कि हमारा प्राइमरी की होगा, ठीक है, और इस टेबल में एक कॉलम होगा जो कि आपका फॉरेन की होगा। तो टेबल 1 का जो प्राइमरी की होगा वो टेबल 2 का जो है फॉरेन की होगा, एक तरह से कनेक्ट होगा, और इस दोनों कॉलम में जो आपका वैल्यू होगा, रो होगा, वो सेम ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या क्रिएट करता है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी डिप्लॉयड बाय डीबीएमएस। बताइए इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है सही है। ऑप्शन ए, pointers are used to maintain transactional integrity and consistency. Option B, cursor are used to maintain transactional integrity and consistency. Option C, locks are used to maintain transactional integrity and consistency. या फिर ऑप्शन डी, triggers are used to maintain transactional integrity and consistency। देखिए ऑप्शन ए तो आपका ऐसा ही गलत हो गया, पॉइंटर कुछ यूज नहीं करता है आपको मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी के लिए। आपका ऑप्शन बी गलत भी हो गया, कर्सर का कोई काम नहीं है डीबीएमएस में। ऑप्शन सी में लॉक्स, देखिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, लॉक्स आर यूज टू मेंटेन ट्रांजैक्शनल इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ट्रिगर भी यूज नहीं होता है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बच्चा कौन सा, सी, लॉक्स, ये लॉक कर देता है। क्वेश्चन नंबर 29, which of the following is the subset of SQL commands used to manipulate Oracle structures including tables। बताइए ऑप्शन है डेटा डिस्क्राइब लैंग्वेज, डेटा रिट्रीवर लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या फिर ऑप्शन डी डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए पहले ही आ गया मैनिपुलेट, तो जब मैनिपुलेट आ गया तो हमको डेटा को अपडेट करना है, मैनिपुलेट करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DML कमांड। तो ये हमारा ऑप्शन सी है जो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शंस कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम्स एंड यूज बकेट्स फॉर रैंकिंग। तो आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, ऑप्शन ए नीटिल, ऑप्शन बी न्यूटिल, ऑप्शन सी रैंक, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए इन तीनों में से, ये तो ऑल है, इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन ए बी सी तीनों में से कौन सा ऑप्शन है, एक फंक्शन है जो कि हिस्टोग्राम्स कंस्ट्रक्ट करता है और आपका बकेट्स फॉर रैंकिंग यूज करता है। तो देखिए जो हमारा ऑप्शन ए है इंटिल, ये सही है, ठीक है। जो इंटिल है ये हमारा नंबर ऑफ बकेट्स रिटर्न करता है जिसमें कि हमारा ईच टपल रहता है। क्वेश्चन नंबर 31, डैश कमांड इज यूज्ड इन एसक्यूएल टू इशू मल्टीपल क्रिएट टेबल, क्रिएट व्यू एंड ग्रांट स्टेटमेंट इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन। तो एक सिंगल ट्रांजेक्शन में हम लोग क्रिएट टेबल भी यूज कर लेंगे, क्रिएट व्यू भी यूज कर लेंगे, ग्रांट जो स्टेटमेंट है उसको भी यूज कर लेंगे एक सिंगल ट्रांजेक्शन में। तो बताइए तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए क्रिएट क्लस्टर, ऑप्शन बी क्रिएट पैकेज, ऑप्शन सी क्रिएट स्कीमा, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्रिएट स्कीमा। स्कीमा क्या होता है, हमारा ब्लूप्रिंट होता है एक तरह से डेटाबेस का। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फ्लोइंग की इज रिक्वायर्ड इन टू हैंडल द डेटा व्हेन द इंक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट द अनऑथराइज्ड यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा। बताइए कौन सा यहाँ पर जो की है इन चारों में से जो कि अप्लाई होता है, यूज करते हैं, रिक्वायर्ड है इंक्रिप्शन करने के लिए कि ताकि कोई अनऑथराइज यूजर है वो जो डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ऑप्शन है प्राइमरी की, या फिर ऑप्शन बी ऑथराइज की, या फिर ऑप्शन सी इंक्रिप्शन की, या फिर ऑप्शन डी डिक्रिप्शन की। बताइए तो जाहिर सा बात है यहाँ पर बोला गया इंक्रिप्शन के लिए, तो इंक्रिप्शन यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इंक्रिप्शन की। इंक्रिप्शन की जिसके पास रहेगा, ठीक है, वो डेटा को क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। देखिए इनक्रिप्शन की का काम क्या है, इनक्रिप्शन की आपका कोई भी वर्ड है उसको जो है सेंटेंस है उसको इनक्रिप्ट कर देता है। और इनक्रिप्ट कैसे करता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका विच हो गया, ठीक है, विच को ये सिंबल में रिप्रेजेंट कर देगा, प्रत्येक जो लेटर है इसको आपको चेंज कर देगा किसी सिंबल से, आप इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे, रीडेबल ही नहीं रहेगा, अनरीडेबल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, फॉर डिजाइनिंग अ नॉर्मल RDBMS विच ऑफ द फ्लोइंग नॉर्मल फॉर्म्स इज कंसिडर्ड एडिक्वेट। बताइए ऑप्शन ए 4NF, ऑप्शन बी 3NF, ऑप्शन सी 2NF, ऑप्शन डी 5NF। NF मतलब कि नॉर्मल फॉर्म। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए
जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, 3NF। 3NF यूज होता है आपको कोई भी आपका नॉर्मल RDBMS है उसको एडिक्वेट बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल इज डैश, कौन होगा? नेटवर्क, फिजिकल, हायरार्किकल या फिर रिलेशनल? सबसे जो पुराना आपका डेटाबेस मॉडल है कौन सा है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क। नेटवर्क डेटाबेस जो मॉडल है ये हमारा सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल है। क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इस्टेब्लिश अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप एमॉन्ग द आइटम्स? बताइए इन चारों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है आइटम्स के बीच में? ऑप्शन ए रिलेशनल स्कीमा, ऑप्शन बी नेटवर्क स्कीमा, ऑप्शन सी हायरार्किकल स्कीमा या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो देखिए टॉप टू बॉटम पूछा है यानी एक के ऊपर एक, तो जाहिर सा बात है आपका हायरार्किकल हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, हायरार्किकल स्कीमा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट हैपेंस इफ अ पीस ऑफ डेटा इज स्टोर इन टू प्लेसेस इन द डेटाबेस? अगर सेम डेटा है दो जगह पर रखे हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए, storage space is wasted and changing the data in one spot will cause data inconsistency. Option B, it can be more easily accessed. Option C, changing the data in one spot will cause data inconsistency. या फिर ऑप्शन डी, स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सेम डेटा है उसको आप दो जगह पे रखे हैं, सेम पीस ऑफ डेटा को। अगर कहीं आप एक जगह उसको चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए बोला ना चेंजिंग, तो दूसरे जगह पर चेंज होगा नहीं। कभी आप सर्च करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएगा, एक जिसमें चेंज किए और एक जो पहले से था, तो आप किसको कंसीडर करेंगे? फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और आपका जो स्पेस है वो तो वेस्ट होगा ही होगा, दो जगह रखेंगे एक ही चीज़ को तो, ठीक है। इजिली एक्सेस दोनों ही आ जाएगा, कोई इजिली एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। और एक जगह चेंज करेंगे तो ही ऑप्शन ए में भी वो बात दिया है और यहाँ पर सेकंड में भी दिया है, चेंज करें एक जगह तो दूसरे जगह पे इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगा, फिर आपका जो एसिड प्रॉपर्टी है डेटाबेस का वो फॉलो नहीं हो पाएगा। और आपका जो डी है स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड, ये तो स्पेस जो है आपका वेस्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्टोरेज स्पेस इज वेस्टेड। देखिए ऑप्शन डी भी इसमें आ गया, चेंजिंग द डेटा इन वन स्पॉट विल कॉज द इनकन्सिस्टेंसी। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी भी आ गया, यहाँ पर ए में इजिली एक्सेस तो कर ही नहीं पाएंगे, दोनों आएगा वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि एक ही आएगा जब आप सर्च करेंगे तो सो हमारा, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, द लॉजिकल डिजाइन एंड द स्नैपशॉट ऑफ द डेटा एट अ गिवन इंस्टेंट इन टाइम इज नोन एज? ऑप्शन ए इंस्टेंस एंड रिलेशन, ऑप्शन बी रिलेशन एंड स्कीमा, ऑप्शन सी डोमेन एंड स्कीमा, ऑप्शन डी स्कीमा एंड इंस्टेंस। बताइए एट अ गिवन इंस्टेंट बोला है, द लॉजिकल डिजाइन, लॉजिकल डिजाइन हो गया आपका क्या, स्कीमा, ठीक है। और स्नैपशॉट ऑफ द डेटा एट अ गिवन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट मतलब कि एक पार्टिकुलर टाइम पर। तो देखिए पहले आपका आ जाएगा लॉजिकल डिजाइन, तो यानी कि स्कीमा, तो इसमें से पहले स्कीमा कहाँ पर है, ऑप्शन डी में है स्कीमा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इंस्टेंट, इंस्टेंस कहाँ है यहाँ पर, ऑप्शन डी में ही है, पहले स्कीमा है उसके बाद इंस्टेंस है, तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, डैश विल ऑनडो ऑल स्टेटमेंट्स अप टू कॉमिट? देखिए कोई भी हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं उसको कॉमिट कर देते हैं, उसको वापस से हमको ऑनडो करना है, ठीक है। तो कौन सा हम लोग स्टेटमेंट यूज करेंगे? ऑप्शन ए ट्रांजेक्शन, ऑप्शन बी फ्लैशबैक, ऑप्शन सी रोल बैक, ऑप्शन डी अबॉर्ट। तो जाहिर सी बात है कमिट करने के बाद हम लोग रोल बैक यूज करते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, रोल बैक। देखिए जो आपका फ्लैशबैक होता है, फ्लैशबैक पूरे स्टेटमेंट को ही वो अंडू कर देगा, लेकिन रोल बैक क्या है आपका, जहाँ तक कमिट हुआ है उसी को बस केवल रोल बैक करेगा। और आपका जो अबॉर्ट हो गया ये तो आपको पूरा ऑपरेशन को ही टर्मिनेट कर देगा, ट्रांजैक्शन अंडू नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 39, इन ऑर्डर टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ड्यूरिंग ट्रांजैक्शन डेटाबेस प्रोवाइड्स? ऑप्शन ए कॉमिट, ऑप्शन बी एटॉमिक, ऑप्शन सी फ्लैशबैक, ऑप्शन डी रिटेन। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ट्रांजैक्शन के समय डेटाबेस क्या प्रोवाइड करता है? तो यहाँ पर एटोमिसिटी करता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, एटोमिसिटी, ठीक है। एटोमिसिटी क्या करता है, या तो आपको जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको पूरा आपको कमिट कर देगा या फिर करेगा ही नहीं करेगा।
क्वेश्चन नंबर 40, if we wish to grant a privilege and to allow the receipt to pass the privilege on to other users, we append the dash clause to the appropriate grant command. ऑप्शन है विथ ग्रांट, ऑप्शन बी ग्रांट यूजर, ऑप्शन सी ग्रांट पास प्रिविलेज, ऑप्शन डी विथ ग्रांट ऑप्शन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस यूजर को आप प्रिविलेज ग्रांट कर रहे हैं और साथ ही साथ आप उसको जो आपका जो प्रिविलेज है किसी और यूजर को पास करने का भी ग्रांट परमिशन देते हैं। तो इसमें से कौन सा जो क्लॉज है यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, विथ ग्रांट ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, dash express the number of entities to which another entity can be associated via a relationship set. ऑप्शन ए मैपिंग कार्डिनलिटी, ऑप्शन बी रिलेशनल कार्डिनलिटी, ऑप्शन सी पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट्स या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मैपिंग कार्डिनलिटी। आप मैपिंग कार्डिनलिटी को भी कार्डिनलिटी रेशियो भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू। हम लोग डीबीएमएस में डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल हु इज अलाउड एक्सेस टू द डेटा, ऑप्शन बी इंश्योर दैट डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स आर नॉट इंटर्ड इनटू द टेबल, ऑप्शन सी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डेटा इंटर्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, या फिर ऑप्शन डी प्रिवेंट यूजर फ्रॉम चेंजिंग द वैल्यूज स्टोर्ड इन द टेबल। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हमारा डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट है ये इंश्योर करता है कि जो आपका टेबल है रिकॉर्ड है उसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स ना चला जाए किसी टेबल में। हमारा फिर डुप्लीकेट आ जाएगा तो एसिड प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगा। एसिड प्रॉपर्टी फॉलो करने के लिए ही डेटा इंटीग्रिटी कांस्टेंट यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 43, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स टू रिलेशंस एंड मेंटेन्स कंसिस्टेंसी अक्रॉस द रिलेशन। वो कौन सा इंटीग्रिटी कांस्टेंट है जो कि हमारा दो टेबल को टू रिलेशन को रिलेट करता है और मेंटेन कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है अक्रॉस द रिलेशन दोनों टेबल के बीच में, दोनों रिलेशन के बीच में। ऑप्शन ए एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन बी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, ऑप्शन सी डोमेन इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स, या फिर ऑप्शन डी डोमेन कांस्टेंट। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44, विच वन ऑफ द फ्लोइंग यूनिकली आइडेंटिफाइज द एलिमेंट्स इन अ रिलेशन। बताइए कोई एक हमारा रिलेशन है, रिलेशन मतलब कि टेबल है, तो उसमें हमको यूनिकली आइडेंटिफाई करना है किसी एलिमेंट को, कैसे करेंगे, कौन सा की यूज करके। ऑप्शन ए सेकेंडरी की, ऑप्शन बी प्राइमरी की, ऑप्शन सी फॉरेन की, ऑप्शन डी कंपोजिट की। यहाँ पर बोला है यूनिकली आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो यूनिकली आइडेंटिफाई कौन सा करता है हमारा, प्राइमरी की करता है। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, प्राइमरी की। क्वेश्चन नंबर 45, डैश इज प्रीफर्ड मेथड फॉर इन्फोर्सिंग डेटा इंटीग्रिटी। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि प्रीफर करता है डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करने के लिए। ऑप्शन ए कांस्टेंट, ऑप्शन बी स्टोर्ड प्रोसीडर, ऑप्शन सी ट्रिगर्स, ऑप्शन डी कर्सर। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट सी है जो हमको डेटा इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करता है। क्वेश्चन नंबर 46, अ डैश इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटायर रिलेशन रेदर देन ऑफ द इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी की, ऑप्शन सी एट्रीब्यूट, ऑप्शन डी फील्ड। इन चारों में से वो कौन सा प्रॉपर्टी है जो पूरे रिलेशन का होगा रेदर देन इंडिविजुअल टपल। बताइए इन सभी में से, ठीक है, वो कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर डैश में जो है हमारा ये ब्लैंक है यहाँ पर यूज होगा, जो हमें बताएगा पूरे रिलेशन का प्रॉपर्टी, ना कि किसी एक टपल का प्रॉपर्टी। तो हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट की। क्वेश्चन नंबर 47, द डैश इज द वन इन विच द प्राइमरी की ऑफ द वन रिलेशन इज यूज्ड एज अ नॉर्मल एट्रीब्यूट इन अनदर रिलेशन। देखिए आपको बताया है पहले यहाँ पर एक कोई टेबल हो गया, टेबल 1 मान लीजिए, यहाँ पर टेबल 2 हो गया, टेबल 1 टेबल 2, यहाँ पर मान लीजिए एक टेबल हो गया, बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये रो हो गया इसमें हमारा एक प्राइमरी की है, ठीक है, और ये जो हमारा टेबल 2 हो गया इसमें एक फॉरेन की होगा, जो कोई भी होगा इसमें, जरूरी नहीं है कि पहला ही होगा।
तो टेबल 1 का जो प्राइमरी की होगा, टेबल 2 का फॉरेन की होगा। तो इन दोनों टेबल में हमारा रिलेशन बन गया। यहाँ का जो प्राइमरी की है, इसमें एक नॉर्मल सा आपका जो कोई एट्रीब्यूट हो जाएगा वो फॉरेन की हो जाएगा, और इसमें जो प्राइमरी की होगा, इसमें जो हमारा डेटा है, वैल्यू है, सेम रहेगा फॉरेन की में ही। तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे अब? देखिए, ये हमारा हो गया रेफरेंसिंग रिलेशन, ये हो गया हमारा रेफरेंस रिलेशन। ठीक, सबको मिला करके हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंशियल रिलेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, बताइए कौन है? तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेफरेंशियल रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 48, इन contemporary database the top level of the hierarchy consists of dash, each of which can contain dash। तो बताइए, कोई कंटेम्प्रोरी डेटाबेस है, उसमें जो टॉप लेवल होता है हायरार्की का, वो क्या कंसिस्ट करता है, और उसके अलावा कंसिस्ट करता है, यहाँ पर जो डैश होगा वो बताना है, और फिर ईच ऑफ विच कैन कंटेन, और उसमें भी आपको कंटेन करता है क्या, बताइए वो भी। ऑप्शन ए कैटालॉग्स एंड स्कीमा, ऑप्शन बी स्कीमा एंड कैटालॉग्स, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट एंड स्कीमा, ऑप्शन डी स्कीमा एंड इन्वायरमेंट। देखिए, जो कंटेम्प्रोरी डेटाबेस है, उसका हायरार्की का टॉप लेवल क्या कंसिस्ट करता है? कैटालॉग्स को करता है। ईच ऑफ विच कैन कंटेन, और उसमें भी प्रत्येक जो कंटेन करता है, स्कीमा को कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स क्रिएट्स अ न्यू टेबल टेम्प इंस्ट्रक्टर दैट हैज द सेम स्कीमा एज एन इंस्ट्रक्टर। यहाँ पर आपको नया टेबल क्रिएट करना है, ठीक है, उसका नाम होगा टेम्प इंस्ट्रक्टर, जो कि पहले से एक स्कीमा इंस्ट्रक्टर उसके जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑप्शन ए क्रिएट टेबल टेम्प इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन बी क्रिएट टेबल टेम्प इंस्ट्रक्टर लाइक इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी क्रिएट टेबल एज टेम्प इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन डी क्रिएट टेबल लाइक टेम्प इंस्ट्रक्टर। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। बोला है, देखिए, एक पहले से हमारा स्कीमा है इंस्ट्रक्टर, ठीक, अब उसी के जैसा हमको टेम्प इंस्ट्रक्टर नया टेबल क्रिएट करना है। सेम सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए लाइक है, लाइक लाइक कीवर्ड है, स्टेटमेंट है, ठीक है। तो लाइक को यूज करके हम लोग सेम एक के जैसा दूसरा जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए हमारा क्रिएट टेबल टेम्प इंस्ट्रक्टर लाइक इंस्ट्रक्टर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज अ ज्वाइन कंडीशन कंटेन्स एन इक्वालिटी ऑपरेटर। बताइए, ये चार आपका जो है ज्वाइन कंडीशन है, इन चारों में से कौन सा हमारा जो है इक्वालिटी ऑपरेटर को कंटेन करता है? इक्वी ज्वाइन, कार्टेशियन, नेचुरल, लेफ्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, इक्वालिटी ऑपरेटर मतलब कि ये आपका जो हो गया ऑपरेटर हो गया, ठीक है। कौन सा कंटेन करता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, इक्वी ज्वाइंस कंटेन्स इक्वालिटी ऑपरेटर। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर देंगे, जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना हमको मोटिवेशन मिलेगा, और हम समझेंगे कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है, और आप लोग अपना जो भी राय होगा, जो भी प्रश्न होगा, जो भी डाउट होगा, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देंगे, ताकि जो भी नया वीडियो जाए इस चैनल पर उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।